दोस्तों, सुबह का समय होता है। 14 दिसंबर को एक परिवार अपने घर वापस लौट के आता है, जो कि 13 दिसंबर को एक शादी में गया होता है। जब 14 दिसंबर को अपने घर में लौट के आता है, देखते उनकी बेटी नंगी लेटी हुई है। बेटी को आवाज़ देते हैं, बेटी दरवाज़ा नहीं खोलती। किसी तरीके से घर के बड़े बुजुर्ग घर के अंदर जीने के रास्ते से प्रवेश करते हैं। देखते हैं बेटी नंगी लेटी हुई है, चड्ढी तक नहीं पहनी, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है। उसको लेडीजें कपड़े से ढक देती हैं और पुरुष लोग अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। जब लेडीजें उस लड़की की नब्ज को टटोलते हैं तो मालूम होता है लड़की ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता, लड़की को अच्छा खासा 13 दिसंबर को छोड़ के गए थे कानपुर में, तो ये 14 दिसंबर को बेटी नंगी क्यों लेटी हुई है, बेटी कैसे ख़त्म हो गई। रोना पीटना मच जाता है, भीड़ इकट्ठी होती। इसी बीच में कोई एक इंसान पुलिस को फ़ोन कर देता है। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या था, लड़की का प्रेमी आता है और शक्तिवर्धक दवाएं खाकर लड़की के साथ संबंध स्थापित करता है, मज़े लेता है 7 घंटे तक। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल और स्वागत करते हैं फिर से आपके एक नई कहानी में। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, लेकिन पात्रों के नाम हमने काल्पनिक कर दिए हैं। रचना देवी का एक परिवार होता है जो कानपुर के शिवराजपुर में रहता है। एक दिन उन्हें अपने रिश्तेदार की शादी में जाना होता है। रचना देवी जो कि एक लड़की होती है, अपने घर में रहती है। उसके परिवार वाले लोग शादी में चले जाते हैं। रचना का भाई भाभी बाहर सामने किराए से रहते हैं, क्योंकि घर में उनकी जगह नहीं होती। रचना जो कि कक्षा 11वीं की छात्र है, BNSD कॉलेज की है। वहीं पर उसकी भेंट हो जाती है एक लड़के से जो कि 20 वर्ष का होता है, समोसे बेचने वाला नदीम। नदीम से भेंट हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है। अक्सर छुप छुप के बातें किया करते थे और जब भी इनको मौका मिलते थे। नदीम जो कि पहले से एक सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। ये रचना से बोला करता था, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भी रचना BNSD स्कूल जाती थी तो उसकी भेंट नदीम से हो जाती थी। रचना को भी कहीं न कहीं अपनापन लगता था। ये जब भी भेंट करते थे आपस में गले लग जाते थे और जो भी प्रेमी प्रेमिका वाली क्रिया होती है हल्का फुल्का करने का प्रयास करते थे। कभी मोती झील में, कभी माल रोड में, कभी बिरहना रोड में, जहाँ भी मौका मिलता था शॉपिंग मॉल में। रचना को फ्री की चाउमीन खाना बहुत पसंद था। वो चाउमीन खिलाता था और इसके साथ चुम्बन लिया करता था। एक दिन की बात होती है जब रचना का पूरा परिवार शादी में कहीं जाना होता है, तो रचना पहले से अपनी प्रेमी नदीम को फ़ोन कर देती है। कह देती है कि मेरा परिवार 13 दिसंबर को घर के बाहर जाने वाला है, मैं अपने साथ में अपनी भतीजी को लटा लूँगी, तो कोई मेरे ऊपर शक भी नहीं करेगा कि बेटी अकेली नहीं है। मैं बहाना मार दूँगी मेरी तबीयत खराब है। रचना यही करती है, वो अपने घर वाले से बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मेरा पीरियड होने वाला है, मेरी तबीयत खराब है। पीरियड जो महिलाओं की एक मासिक प्राकृतिक क्रिया होती है। तो बहाना मिल जाता है, वो अपने घर में रुक जाती है और अपने जो भाई भाभी सामने वाले घर में रहते हैं उनके बेटी को बुला लेती है, जो 5 साल की, लेट जाते हैं। नदीम को फ़ोन कर दिया जाता है। जैसे इनका परिवार निकलता है, नदीम घर में आ जाता है। नदीम घर में आता है। नदीम ने अपने दोस्तों से बातचीत कर रखी थी इस विषय में, तो दोस्तों ने कहा था तुम शक्तिवर्धक दवाएं खा लेना, उससे आनंद आएगा, चरम सीमा मिलेगी, सुख मिलेगा और तुम्हारा लिंग कई घंटे तक खड़ा रहेगा। अब यहाँ पर नदीम जो होता है घर आता है, प्रेम प्रसंग की बातें करता है रचना के साथ में, क्योंकि पहली बार ये लोग शारीरिक संबंध स्थापित करने जा रहे थे। नदीम जो पहले से ही पेशे से एक आवारा कबाड़ी था, उसका कई लड़कियों के साथ संबंध स्थापित हो चुका था। तो वो कहता है कि कपड़े उतारो लड़की से, रचना से। रचना कहती है ठीक है। तो नदीम क्या करता है कि दवा खाने लगता है। तो रचना पूछती तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या चीज़ है। नदीम कहते ही दवा खाने से मेरा लिंग कई घंटे तक खड़ा रहेगा और जोश आ जाएगा और काफ़ी समय तक आनंद प्राप्त होगा। रचना जो कि इतनी जानकारी उसको नहीं थी, 17 साल की हो चुकी थी, ठीक से अभी जवान भी नहीं हुई थी, नदीम की बातों में आ जाती है। तो नदीम वहाँ पर दवाइयाँ खाता है। उसके बाद रचना से कहता अपने कपड़े उतार। दोनों लोग कपड़े उतार के नंगे हो जाते हैं और आपस में पहली बार शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब रचना थक जाती है, वो कहती है मुझे सर्दी लग रही है, मैं कपड़े पहनने जा रही हूँ। नदीम कहता अरे
मेरी जान अभी हुआ क्या है, अभी तो शुरुआत है, अभी इतने में कुछ नहीं होगा, और करना पड़ेगा। वो मान जाती है। और जितने बार वो कपड़े पहनने की कोशिश करती, मुझे सर्दी लग रही है, नदीम उसको कपड़े नहीं पहनने देता था, उसके नग्न होकर ही उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने में लग जाता। नदीम ने ऐसा कम से कम 7-8 घंटे तक किया रचना के साथ। अब जब देखा रचना का रक्त स्त्राव हो रहा है काफ़ी और शरीर कमज़ोर पड़ गया है, वो बेहोश हो रही है, तो नदीम पहले उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब रचना को होश नहीं आता तो उसको बिस्तर में वहीं छोड़कर भाग जाता है। अब चूंकि ठंड लग चुकी थी, कपड़े पहने नहीं थे, और आप जानते हैं कानपुर में कितनी सर्दी पड़ती है। तो दोस्तों होता क्या है, वो भाग जाता है। 5 साल का बच्चा दूसरे कमरे में रहता है, और रात भर ये लोग गलत काम किए थे, चरम सीमा की प्राप्ति कर रहे थे। क्योंकि जब से इनकी दोस्ती हुई थी तब से इनका भेंट भी नहीं हुई थी ज़्यादा, और संबंध कभी नहीं बनाए थे। नदीम जो कि एक पंचर बनाने का काम करता था, कबाड़ी था, और रचना जो BNST स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा थी। नया नया सुख मिल रहा था इनको। जब रचना बेहोश हो जाती है, नदीम उसका साथ छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जब परिवार वाले आते हैं, देखते हैं दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो खिड़की के सहारे पड़ोसी के घर से उतरते हैं जीने से, तो देखते हैं रचना बिना ब्रा के, बिना पैंटी के, बिना कपड़े के नंगी लेटी हुई है। तो जो पुरुष होते हैं अपनी आंखें नीचे करके दरवाज़ा खोलते हैं। महिलाएं जो आती हैं पास में, वो रचना को कपड़े से ढकती हैं, बाद उसकी नब्ज़ टटोलती हैं। इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है कि आपकी बेटी को किसने मारा, कैसे क्या हुआ, कहाँ गए थे अकेले बेटी को छोड़कर, पूछताछ करती है। लेकिन पूरा परिवार को जैसे कोई सांप सूंघ गया हो, किसी को कुछ नहीं पता। बाद में आसपास देखते हैं तो गर्भ निरोधक जो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें होती हैं, ये सब पड़े थे, दवाइयाँ पड़ी थी। तो पुलिस को शक हो गया, समस्या देने लगी कि इसके साथ में संबंध स्थापित किया गया है और दुष्कर्म किया गया है। तो पुलिस वाले कहते हैं आप अपना फ़ोन दिखाओ बेटी का, शायद उससे कुछ जानकारी मिल जाए। पुलिस फ़ोन को कब्जे में लेकर CDR निकालती है, तो देखती कि एक नंबर होता है जो घटना के दिन और घटना के पहले वाले दिन लगातार फ़ोन में बात हुई थी। पुलिस जब जांच करती है, पता चलता है ये 20 किलोमीटर दूर नदीम कबाड़ी का मोबाइल नंबर है। पुलिस उसको उठाती है, वो कहता साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस कहती है जो तुम डायलॉग बोल रहे हो ये हमने पहले से सुन रखा है, साफ साफ बता दो। तो डर के मारे जब वो बताता, कहता साहब मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था, मैंने जोश वाली लिंग खड़ा करने की दवाइयाँ खाई थी और इतनी देर तक मैंने संबंध स्थापित किया। तब ये जिंदा थी, जब मैंने इसको छोड़ा था, बाद में क्या हुआ भगवान जाने। क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ नहीं मिलता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि इस लड़की के साथ में एक नहीं 5 लोगों ने संबंध स्थापित किया। नदीम को तो समझ में आता है नदीम संबंध स्थापित किया, लेकिन वो 4 लोग कौन थे। तो पुलिस क्या करते हैं, बिस्तरा को सुरक्षित रख लेती है, उसको झांसी भेज देती है मेडिकल कॉलेज, जिससे और अच्छी मेडिकल रिपोर्ट आ सके। पुलिस ने, चूंकि लड़की नाबालिग है, तो यहाँ पर दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको अलर्ट करना है कि अपने बच्चियों को घर में अकेले छोड़ के मत जाएं, किसी को विश्वास मत करें, बच्चियों के ऊपर भी विश्वास न करें। बच्चियां हैं जवानी की दहलीज में पैर रखती हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां भटक जाती हैं। तो आपका नैतिक दायित्व जो बनता है उनको समझाएं और एक इंसान उनके साथ रहे। कहानी कैसी लगी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप लोग यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं, तो यूट्यूब गुरु अरविंद को फॉलो करें। कमेंट नीचे पिन है, ऊपर आई बटन में है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।